ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 24। इस अध्याय में हम श्री साई बाबा का हास्य विनोद, चने की लीला, सुदामा की कथा, अन्ना चिंचोनीकर और मौसम्बी बाई की कथा ये सब जानेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सभी लोगों को हास्य प्रिय होता है, परंतु हास्य का पात्र स्वयं कोई नहीं बनना चाहता। इस विषय में साई बाबा की पद्धति भी विचित्र थी। जब वह भावनापूर्ण होती तो अति मनोरंजक तथा शिक्षाप्रद होती थी। इसलिए भक्तों को यदि स्वयं हास्य का पात्र बनना भी पड़ता था तो उन्हें उसमें कोई आपत्ति न होती थी। श्री हेमाडपंत भी ऐसा ही एक अपना उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। चना लीला। शिरडी में बाजार प्रति रविवार को लगता था। निकटवर्ती ग्रामों से लोग आकर वहाँ रास्तों पर दुकानें लगाते और सौदा बेचते हैं। मध्य के समय मस्जिद लोगों से ठसाठस भर जाती थी, परंतु इतवार के दिन तो लोगों की इतनी अधिक भीड़ होती कि प्रायतः दम ही घुटने लगता था। ऐसे ही एक रविवार के दिन श्री हेमाडपंत बाबा की चरण सेवा कर रहे थे। श्यामा बाबा के बाईने और वामनराव बाबा के दाहिने की ओर थे। इस अवसर पर श्रीमान बुटी साहेब और काका साहेब दीक्षित भी वहाँ उपस्थित थे। तब श्यामा ने हंसकर अन्ना साहेब से कहा कि देखो, तुम्हारे कोट की बाह पर कुछ चने लगे हुए से प्रतीत होते हैं। ऐसा कहकर श्यामा ने उसकी बाह स्पर्श की, जहाँ कुछ चने के दाने मिले। जब हेमाडपंत ने अपनी बाई कोहनी सीधी की तो चने के कुछ दाने लुढ़क कर नीचे गिर गए, तो जो उपस्थित लोगों ने बीनकर उठाए। भक्तों को तो हास्य का विषय मिल गया और सभी आश्चर्यचकित होकर भांति भांति के अनुमान लगाने लगे, परंतु कोई भी यह न जान सका कि ये चने के दाने वहाँ आए कहाँ से और इतने समय तक उसमें कैसे रहे। इसका संतोषप्रद उत्तर किसी के पास न था, परंतु इस रहस्य का भेद जानने को प्रत्येक उत्सुक था। तब बाबा कहने लगे कि इन महाशय अन्ना साहेब को एकांत में खाने की बुरी आदत है। आज बाजार का दिन है और ये चने चबाते हुए ही यहाँ आए हैं। मैंने तो इनकी आदतों से भली भांति परिचित हूँ और ये चने मेरे कथन की सत्यता के प्रणाम है। इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है। हेमाडपंत बोली कि बाबा, मुझे कभी भी एकांत में खाने की आदत नहीं है, फिर इस प्रकार मुझ पर दोषारोपण क्यों करते हो। अभी तक मैंने शिरडी के बाजार के दर्शन भी नहीं किए था, तथा आज के दिन तो मैं भूलकर भी बाजार नहीं गया। फिर आप भी बताइए कि मैं ये चने भला कैसे खरीदता, और जब मैंने खरीदे ही नहीं तब उनके खाने की बात तो दूर की ही है। भोजन के समय भी जो मेरे निकट होते हैं उन्हें उनका उचित भाग दिए बिना मैं कभी ग्रहण नहीं करता। बाबा, तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु जब तुम्हारे समीप ही कोई न हो तो तुम यहाँ हम कर ही क्या सकते हो। अच्छा बताओ, क्या भोजन करने से पूर्व तुम्हें कभी मेरी स्मृति भी आती है? क्या मैं सदैव तुम्हारे साथ नहीं हूँ? फिर क्या तुम पहले मुझे ही अर्पण कर भोजन किया करते हो? शिक्षा। इस घटना द्वारा बाबा क्या शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, थोड़ा इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका सारांश यह है कि इंद्रिया, मन और बुद्धि द्वारा पदार्थों का रसास्वादन करने
के पूर्व बाबा का स्मरण करना चाहिए। उनका स्मरण ही अर्पण की एक विधि है। इंद्रिया विषय पदार्थों की चिंता के बिना कभी नहीं करनी सकती। इन पदार्थों को उपभोग से पूर्व ईश्वरपन कर देना से उनका आसक्ति स्वभावतः नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार समस्त इच्छाएं, क्रोध और तृष्णा आदि कुप्रवृत्तियों को प्रथम ईश्वरार्पण कर गुरु की ओर मोड़ देना चाहिए। यदि इसका नित्याभ्यास किया जाए तो परमेश्वर तुम्हें कुवृत्तियों के दमन से सहायक होंगे। विषय के रसास्वादन के पूर्व वहाँ बाबा की उपस्थिति का ध्यान आवश्यक रखना चाहिए। तब विषय उपभोग के उपयुक्त है या नहीं यह प्रश्न उपस्थित हो जाएगा और तब अनुचित विषय का त्याग करना ही पड़ेगा। इस प्रकार कुप्रवृत्तियाँ दूर हो जाएगी और आचरण में सुधार होगा। इसके फलस्वरूप गुरु प्रेम में वृद्धि होकर सदृश्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब इस प्रकार ज्ञान की वृद्धि होती है तो दैहिक बुद्धि नष्ट होती है, चैतन्य घन में लीन हो जाती है। वस्तुतः गुरु और ईश्वर में कोई पृथकत्व नहीं है और जो भिन्न समझता है वह तो निरा अज्ञानी है तथा उसे ईश्वर दर्शन होना ही भी दुर्लभ है। इसलिए समस्त भेदभाव को भूलकर गुरु और ईश्वर को अभिन्न समझाना चाहिए। इस प्रकार गुरु सेवा करने से ईश्वर कृपा प्राप्त होना निश्चित ही है और तभी वे हमारा चित्त शुद्ध कर हमें आत्मानुभूति प्रदान करेंगे। सारांश यह है कि ईश्वर और गुरु को पहले अर्पण किए बिना हमें किसी भी इंद्रियग्राह्य विषय की रसास्वादन न करना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करने से भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। फिर भी श्री साईं बाबा की मनोहर सगुण मूर्ति सदैव आँखों के सन्मुख रहेगी, जिससे भक्ति, वैराग्य और मोक्ष की प्राप्ति शीघ्र हो जाएगी। ध्यान प्रगाढ़ होने से क्षुधा और संसार के अस्तित्व की विस्मृति हो जाएगी और सांसारिक विषयों का आकर्षण स्वतः नष्ट होकर चित्त को सुख और शांति प्राप्त होगी। सुदामा की कथा। उपयुक्त घटना का वर्णन करते करते हेमाड़ पंत को इसी प्रकार की सुदामा की कथा याद आई, जो ऊपर वर्णित नियमों की पुष्टि करती है। श्री कृष्ण अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम तथा अपने एक सहपाठी सुदामा के साथ सांदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर विद्याध्ययन किया करते थे। एक बार कृष्ण और बलराम लकड़ियाँ लाने के लिए वन गए। संदीपनी ऋषि की पत्नी ने सुदामा को भी उसी कार्य के निमित्त वन में भेजा तथा तीनों विद्यार्थियों को खाने को कुछ चने भी दिए। उन्होंने सुदामा के द्वारा भेजे। जब कृष्ण और सुदामा की भेंट हुई तो कृष्ण ने कहा, दादा मुझे थोड़ा जल दीजिए, प्यास अधिक लग रही है। सुदामा ने कहा, भूखे पेट जल पानी हानिकारक होता है, इसलिए पहले कुछ देर विश्राम कर लो। सुदामा ने चने के संबंध में न कोई चर्चा की और न कृष्ण को उनका भाग ही दिया। कृष्ण थके हुए थे, इसलिए सुदामा की गोद में अपना सिर रखते ही वे प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गए। तभी सुदामा ने अवसर पाकर चने चबाना प्रारंभ कर दिया। इसी बीच में अचानक कृष्ण पूछ बैठे कि दादा तुम क्या खा रहे हो और यह कड़कड़ की ध्वनि कैसी हो रही है। सुदामा ने उत्तर दिया कि यह खाने को ही क्या है, मैं तो शीत से काँप रहा हूँ और इसलिए मेरे दांत कड़कड़ बज रहे हैं। देखो तो मैं अच्छी तरह से विष्णु सहस्रनाम भी उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ। यह सुनकर अंतर्यामी कृष्ण ने कहा कि दादा मैंने अभी स्वप्न में देखा कि
एक व्यक्ति दूसरे की वस्तुएं खा रहा है। जब उससे इस विषय में प्रश्न किया गया तो उसने उत्तर दिया कि मैं खा रहा हूँ। तब प्रश्नकर्ता ने कहा, ऐसा ही हो दादा, यह तो केवल स्वप्न था। मुझे तो जात है कि तुम मेरे बिना अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करते, परंतु श्रम के वशीभूत होकर मैंने तुमसे ऐसा प्रश्न किया था। यदि सुदामा किंचित मात्रा भी कृष्ण की सर्वज्ञता से परिचित होते तो वे इस भांति आचरण कभी न करते। अंततः उन्हें इसका फल भोगना ही पड़ा। श्री कृष्ण ने लंगोटिया मित्र होते हुए भी सुदामा को अपना शेष जीवन दरिद्रता में व्यतीत करना पड़ा, परंतु केवल एक ही मुट्ठी रूखे चावल जो उनकी श्री सुशीला ने अत्यंत परिश्रम से उपार्जित किए थी। भेंट करने पर श्री कृष्ण जी बहुत प्रसन्न हो गए और उन्हें उसके बदले में सुवर्ण नगरी प्रदान कर दी। जो दूसरों को दिए बिना एकांत में खाते हैं, उन्हें इस कथा को सदैव स्मरण रखना चाहिए। श्रुति भी इस मत का प्रतिपादन करती है कि प्रथम ईश्वर को ही अर्पण करें तथा अनिष्ट हो जाने के उपरांत ही उसे ग्रहण करें। यही शिक्षा बाबा ने हास्य के रूप में दे दी है। अन्ना चिंचोरीकर और मौसीबाई। अब श्री हेमाडपंत एक दूसरी हास्यपूर्ण कथा का वर्णन करते हैं, जिसमें बाबा ने शांत स्थापन का कार्य किया है। दामोदर घनश्याम बावारे उपनाम अन्ना चिंचोरीकर बाबा के भक्त थे। वे सरल, सुदृढ़ और निर्भीक प्रकृति के व्यक्ति थे। वे निडरतापूर्वक स्पष्ट भाषण करते और व्यवहार में सदैव नगद नारायण से थे। यद्यपि व्यवहारिक दृष्टि से वे रूखे और असहिष्णु प्रतीत होते थे, परंतु अंतःकरण के से कपटहीन और व्यवहार कुशल थे। इसी कारण उन्हें बाबा विशेष प्रेम करते थे। सभी भक्त अपनी अपनी इच्छानुसार बाबा के अंग को दबा रहे थे। बाबा का हाथ कठड़े पर रखा हुआ था। दूसरी ओर एक वृद्ध विधवा उनकी सेवा कर रही थी, जिनका नाम वीणुबाई कोजगली था। बाबा उन्हें माँ शब्द से संबोधित करते थे तथा अन्य लोग उन्हें मौसीबाई कहते थे। वे एक शुद्ध हृदय की वृद्ध महिला थी। वे उस समय दोनों हाथों की उंगलियां मिलाकर बाबा के शरीर को मसल रही थी। जब वे बलपूर्वक उनका पेट दबाती तो पेट और पीठ का प्रायतः एकीकरण हो जाता था। बाबा भी इस दबाव के कारण यहाँ वहाँ सरक रहे थे। अन्ना दूसरी ओर सेवा में व्यस्त थे। मौसीबाई का सिर हाथों की परिचालन क्रिया के साथ नीचे ऊपर हो रहा था। जब इस प्रकार दोनों सेवा में जुटे थे तो अनायास ही मौसाबाई विनोदी प्रकृति की होने के कारण ताना देकर बोली कि यह अन्ना बहुत बुरा व्यक्ति है और यह मेरा चुंबन करना चाहता है। इसके केश तो पक गए हैं, परंतु मेरा चुंबन करने में इसे तनिक भी लज्जा नहीं आती है। यह सुनकर अन्ना क्रोधित होकर बोले, तुम कहती हो कि मैं एक वृद्ध और बुरा व्यक्ति हूँ? क्या मैं मूर्ख हूँ? तुम खुद ही छेड़खानी करके मुझे झगड़ा कर रही हो। वहाँ उपस्थित सब लोग इस विवाद का आनंद ले रहे थे। बाबा का स्नेह तो दोनों पर था, इसलिए उन्होंने कुशलतापूर्वक विवाद का निपटारा कर दिया। वे प्रेमपूर्वक बोले, अरे अन्ना, व्यर्थ ही क्यों झगड़ रहे हो? मेरी समझ में नहीं आता कि माँ का चुंबन करने में दोष या हानि ही क्या है। बाबा के शब्दों को सुनकर दोनों शांत हो गए और सब उपस्थित लोग भी भरकर ठहाका मारकर बाबा की विनोद का आनंद लेने लगे। बाबा की भक्त पारायणता।
बाबा भक्तों को उनकी इच्छानुसार ही सेवा करने दिया करते थे और इस विषय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उन्हें सहन न था। एक अन्य अवसर पर मौसीबाई बाबा का पेट बलपूर्वक मसल रही थी, जिसे देखकर दर्शकगण व्यग्र होकर मौसीबाई के कहने लगे कि माँ कृपा करे, धीरे धीरे पेट दबाओ। इस प्रकार मसलने से तो बाबा की अंतड़ियाँ और नाड़ियाँ ही टूट जाएगी। वे इतना कह भी न पाए थे कि बाबा अपने आप आसन से तुरंत उठ गए और अंगारे के समान लाल आँखों पर क्रोधित हो गए। साहस किसी के से था जो उन्हें रोके। उन्होंने दोनों हाथों से सटके का एक छोर पकड़ नाभि में लगाया और दूसरा छोर जमीन पर रख उसे पेट से धक्का देने लगे। सटका लगभग 2 या 3 फुट का लंबा था। अब ऐसा प्रतीत होने लगा कि वह पेट में छिद्र कर प्रवेश कर जाएगा। लोग शोकित एवं भयभीत हो उठे कि अब पेट फटने ही वाला है। बाबा अपने स्थान पर दृढ़ हो उसके अत्यंत समीप होते जा रहे थे और प्रतिक्षण पेट फटने की आशंका हो रही थी। सभी किंकर्तव्य मुठ हो रहे थे। वे आश्चर्यचकित और भयभीत हो ऐसे खड़े थे मानो गूंगों का समुदाय हो। यथार्थ वे भक्तगण का संकेत मौसीबाई को केवल इतना ही था कि वे सहज रीति से सेवा करें। किसी की इच्छा बाबा को कष्ट पहुंचाने की न थी। भक्तों ने तो यह कार्य केवल सद्भावना से प्रेरित होकर ही किया था, परंतु बाबा तो अपने कार्य में किसी का हस्तक्षेप कर्मात्रा भी न होने देना चाहते थे। भक्तों को तो आश्चर्य हो रहा था कि शुभ भावना से प्रेरित कार्य दुर्गति से परिणत हो गया और वे केवल दर्शक बने रहने के अतिरिक्त कर ही क्या सकते थे। भाग्यवश बाबा का क्रोध शांत हो गया और सटका छोड़कर वे पुनः आसन पर विराजमान हो गए। इस घटना से भक्तों ने शिक्षा ग्रहण की कि अब दूसरों के कार्य में कभी भी हस्तक्षेप न करेंगे और सबको उनकी इच्छानुसार ही बाबा की सेवा करने देंगे। केवल बाबा की सेवा का मूल्य आंकने में समर्थ थे। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।